अस्सलामुअलैकुम। मुशर्रफ को सजाए मौत का मामला, पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आ गया। मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इस्लामाबाद में वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की सदारत PTI की कोर कमेटी के इजलास में 2 वज़राए आला और 3 गवर्नर शरीक हुए। कोर कमेटी इजलास में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के तफसीली फैसले पर मुशावरत हुई और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत के फैसले पर भी तबादला ख्याल किया गया। कोर कमेटी के इजलास के बाद वजीर आजम की मावन खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि इजलास में मुख्तलिफ इशूज पर तफसीली बहस की गई। अहम इशू मुशर्रफ के हवाले से होने वाला फैसला था। फिरदौस आशिक अवान ने बताया कि PTI की कोर कमेटी को मुशर्रफ के फैसले पर अली जफर और बाबर अवान ने तफसीली तौर पर केस से जुड़े नुकात से ब्रीफ किया। बाबर अवान ने फैसले में मौजूद खला और कानूनी सकम से आगाह किया। मावन खसूसी बराए इत्तलात ने बताया कि वजीर आजम का कोर कमेटी के इजलास में कहना था कि इदारे हर हाल में अहम और मुकद्दम है। हमने अपने इदारों को तकवियत देनी है और हमने कानून और आइन के साथ खड़ा होना है। हम इदारों में तसादम नहीं बल्कि हम आहंगी चाहते हैं। फिरदौस आशिक अवान के मुताबिक वजीर आजम का ये भी कहना था कि हम चाहते हैं इदारे आईनी और कानूनी दायरे में जिम्मेदारियां निभाएं। हमें अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को किसी सूरत फरामोश नहीं करना चाहिए और हमें इंसाफ के तकाजों को यकीनी बनाना है। इंसाफ की राह में हायल रुकावटों को दूर करना हमारे मंशूर का हिस्सा है। मामले खसूसी बराए इत्तलात का कहना था कि इजलास में वजीर आजम और वजीर खारजा ने दौरा मलाशिया मुलतवी होने से जुड़े मुहर्रकात से भी आगाह किया। वजीर आजम ने कोर कमेटी को बताया कि कौमी मफाद सबसे मुकद्दम है। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क के इनफरादी मफाद के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। उम्मा में हम आहंगी पैदा करने के लिए पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा करना चाहता है। कोर कमेटी इजलास में शुरका को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन की तकर्री से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। इस मौके पर वजीर आजम ने कमेटी को टास्क दिया है कि वो इत्तफाक राय पैदा करे। मामले खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि दिफा और कौमी सलामती का ज़ामिन इदारा सियासत की नजर करेंगे तो क्या असरात आएंगे। हमें कानून की हुक्मरानी के साथ खड़ा होना है। मुआवने खसूसी का कहना था कि लॉ ऑफिसर्स हुकूमत और अदलिया के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं। ख्वाहिशात और अरमानों में जकड़े कानून को यरगमाली से निजात दिलाकर मजीद ताकतवर बनाएंगे। उनका मजीद कहना था कि वजीर आजम रियासत और वफाक का नुमाइंदा होता है, उनका इनफरादी मौक़िफ़ नहीं होता। गले सड़े कवानीन को खत्म करके यकसा निज़ाम कानून के लिए इस्लाहात की जाएंगी। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ और सदर परवेज मुशर्रफ ने एक बार सहाफियों से बात करते हुए अपने मखसूस अंदाज में कहा था, फौज मेरे साथ है। अगर मैं यूनिफॉर्म में ना भी हुआ तब भी फौज मेरे साथ होगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी और संगीन गद्दारी के मुकदमे की समाअत करने वाली खसूसी अदालत ने गुज़श्ता रोज उन्हें सजाए मौत देने का हुक्म दिया है। इस सजा पर सियासी हलकों, तज्जियाकारों और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म का रद्द-ए-अमल देखने में आया है, लेकिन ताहाल सबसे शदीद रद्द-ए-अमल मुल्क की मुसल्लह अफवाज ही की जानिब से सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि खसूसी अदालत के फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम गुस्सा और इज़्तिराब है और ये कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने 40 साल से ज्यादा अरसा पाकिस्तान की खिदमत की है। उन्होंने मुल्क के दिफा के लिए जंगें लड़ी हैं और वो किसी सूरत भी गद्दार नहीं हो सकते। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ अपनाया है कि वो अदालत के फैसले का तफसीली जायजा लेने के बाद रद्द-ए-अमल देगी, जबकि अपोजिशन के रहनुमाओं ने कहा है कि खसूसी अदालत के फैसले के बाद मुल्क में आइन तोड़ने की रिवायत का खात्मा मुमकिन हो पाएगा। यहाँ पाकिस्तान की तारीख का ये पहलू भी जहन में रखना जरूरी है कि सन 1972 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जनरल याहिया खान की जानिब से सन 1969 में लगाए गए मार्शल लॉ को गैर कानूनी करार दिया था, मगर उस मार्शल लॉ के 4.5 साल बाद ही साबिक फौजी सदर जनरल रिटायर्ड ज़ियाउल हक ने एक और मार्शल लॉ लगा दिया था।
दोस्तों, माहिरीन, तज्जियाकारों और सियासतदानों से इस फैसले के असरात से मुतालिक सवाल किए कि क्या वाकई इस फैसले से मार्शल लॉ का रास्ता रुक जाएगा। सीनियर सहाफी ज़ियाउद्दीन समझते हैं कि इस फैसले की वजह से वक्ती तौर पर ये रास्ता बंद हुआ है। वो कहते हैं कि ये ऐसा फैसला है जिसे एम्बिशियस जनरल्स को खास पैगाम गया है, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि जब किसी जनरल में हुकूमत पर कब्जा करने की ख्वाहिश होगी तो वो ऐसा कर लेगा, क्योंकि आर्मी के लिए बंदूक के जोर पर हुकूमत का तख्ता उलटना आसान है। ताहम मैं भी ये समझता हूँ कि इस फैसले में आइंदा चंद बरसों तक तो कुछ झिझक आएगी। उन्होंने इस राय से इत्तफाक किया कि खसूसी अदालत के फैसले में अदलिया या सियासत के बाज़ किरदारों को शामिल न करने से एहतसाब के अमल पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा, बदकिस्मती से गुज़श्ता 72 सालों में अदलिया का किरदार बहुत मिसाली नहीं रहा। जजेस हमेशा फौज के साथ रहे हैं, जो फौज चाहती है वो करते रहे हैं। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, मुमकिन है कि इसकी वजह दोनों इदारों के दरमियान कोई तसादम या इख्तलाफ हो। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा परवेज रशीद समझते हैं कि मार्शल लॉ के रास्ते में अब एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है। उनके ख्याल में अब इस दीवार को फलांगना वैसे मुमकिन नहीं जैसे पहले वजीर आजम हाउस या रेडियो और टीवी की दीवार फलांग कर एक ऐलान के जरिए पाकिस्तानी अवाम का हक के हुक्मरानी छीन कर आमरीत का नफाज हो जाता था। वो कहते हैं कि अब इस दीवार को फलांगने के लिए जो जुर्रत दरकार है वो नजर नहीं आती। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत का ये फैसला सामने आने के बाद आइंदा ऐसा कदम उठाने वालों और इनके मावनीन के लिए एक खदशे का मौजब बना रहेगा कि इससे पहले गद्दार भी करार दिया गया और मौत की सजा भी सुनाई गई। इसी सवाल पर जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब कहते हैं कि ये देखना जरूरी है कि जब मार्शल लॉ लगाए जाते हैं तब हालात क्या होते हैं और अवाम उन्हें खुशामदीद क्यों करती है। यहाँ तक के आला अदलिया के जजेस भी उन्हें जायज करार देते हैं। अमजद शुएब ने मजीद कहा कि अगर दोबारा कोई मार्शल लॉ लगाए और इसको जज और सियासतदान भी मिल जाएं तो क्या फायदा ऐसे फैसले का जिसमें न किसी जज को सजा हुई न किसी सियासतदान को। अमजद शुएब कहते हैं, जो असल मार्शल लॉ था जिससे नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई, उस फैसले में उस मार्शल लॉ को तो कुछ नहीं कहा गया। यहाँ तो ये भी वाज़ेह करना होगा कि क्या सन 2007 में जो इमरजेंसी नाफिज की गई, क्या वो वाकई आइन शिकनी थी या काबीना के एडवाइस पर सदर का आईनी इख्तियार। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई एक शख्स को निशाना बनाने के लिए की गई है और यही वजह है कि आज फौज ने भी इस पर सख्त रद्द अमल दिया है। इसलिए इन हालात, इन अफराद और आवाम के रद्द अमल का जायजा लेना चाहिए। अगर सियासतदान मुल्क पर अपने मफादात को मुकद्दम जानने लग जाएं तो आवाम मार्शल लॉ का मुतालबा करती है। इस ज़िम्न में अगरचे पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR की जानिब से रद्द अमल पहले ही सामने आ चुका है, ताहम सीनियर सहाफी मोहम्मद ज़ियाउद्दीन समझते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ से मुताल्लिक फौज के स्टाफ कॉलेजेस के निसाब में पढ़ाया नहीं जाता। ये नहीं बताया जाता कि मार्शल लॉज क्या है, इनमें खराबी क्या है, ये अवाम में मकबूल क्यों नहीं होते हैं। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि मुसल्लह फौज के अंदर इस फैसले का असर क्या होगा। वो कहते हैं कि फौज में एक छोटा मगर मजबूत तबका है, ये समझ ले कि अब उन्होंने ये मार्शल लॉ नहीं करना। हो सकता है कि ये सोचा जाए कि इस सिलसिले को निसाब के जरिए कैसे खत्म करना है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद कहते हैं कि इस फैसले से फौज की सोच में तब्दीली आना शुरू हो गई है। वो कहते हैं, जमाना, वक्त, हालात, पाकिस्तान के मुआशरे और इदारों की सोच में तब्दीली आई है। जैसा कि यही अदालतें पहले आइन शिकनी का हक तक दे देती थी, अब इदारों में तब्दीली आ रही है। पहले पार्लिमान में तब्दीली आई और अब अदालतों में कि अब उन्होंने नजरिया जरूरत की तनसीह की है। वो कहते हैं, पाकिस्तान की फौज भी इसी समाज का हिस्सा है और सोच की तब्दीली का असर फौज की सोच पर भी पड़ेगा। मगर जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब कहते हैं कि ये गुस्सा बरकरार रहेगा। उनके मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह अफवाज में कमांड के साथ बेमिसाल वफादारी भी है। बाज़ ऐसे कमांडर होते हैं जो फौजी दस्तों के साथ करीबी राब्ते रखते हैं और ये वफादारी ही वो अहम तरीन वजह है जो फौज को इकट्ठा रखती है कि वो अपनी कमांड के हुक्म पर मैदान जंग की तरफ चल पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर इनके किसी सरबराह को गद्दार कहा जाएगा तो इज़्तिराब तो होगा। वो कहते हैं कि इस मुकदमे में जरूरी था कि ये तशरीह देखी जाती कि क्या परवेज मुशर्रफ का अमल वाकई गद्दारी है। अमजद शुएब कहते हैं कि फौज में बेचैनी की वजह ये है कि इस मुकदमे में सिर्फ एक शख्स को निशाना बनाने का तासुर मिलता है, न कि इस काबीना को जिसने इस फैसले में सदर मुशर्रफ का साथ दिया और न ही इससे पहले सन 1999 में मार्शल लॉ को जायज करार देने वाले जजेस का कहीं नाम है।
पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पर अपोजिशन जमातें खसूसन मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इल्जाम लगाती है कि उसे फौज की हमायत हासिल है। यही वजह है कि परवेज रशीद समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं कराएगी। वो कहते हैं कि ये वाज़ेह है कि हुकूमत फैसला रुकवाने के लिए हीले बहाने करती रही है। जो हुकूमत फैसला नहीं चाहती थी वो अमल दरामद कैसे कराएगी। सहाफी मोहम्मद ज़ियाउद्दीन कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ रिवायती रद्द अमल देने वाले इंसान नहीं है। उनका रद्द अमल गैर रिवायती भी हो सकता है। वो बहुत हिम्मत वाले और रिस्क लेने वाली तबीयत के मालिक भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे इस बात का इम्कान कम ही नजर आता है कि वो पाकिस्तान आएंगे। परवेज रशीद के मुताबिक साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो कहते हैं परवेज मुशर्रफ ने मुकदमे का सामना नहीं किया था, वो फैसले का सामना भी नहीं करेंगे। वाज़ेह है कि परवेज मुशर्रफ इस वक्त दुबई में मुकीम है और जेरे इलाज है। जनरल रिटायर्ड अमजद जुएब के मुताबिक उन्हें खतरनाक बीमारी लाहक है जो इनके पट्टों को खत्म कर रही है। तो दोस्तों, जिस तरह का रद्द अमल आर्मी की जानिब से आ रहा है ये वाकई बड़ा मुश्किल नजर आता है कि इस फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।